राजसमंद के जीतावास हाल उदयपुर निवासी शंकर चौधरी ने भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। उन्होंने यह ज्ञापन उदयपुर जिला कलेक्टर उदयपुर के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा है। ज्ञापन में शंकर चौधरी ने आरोप लगाया है कि वे राजसमंद जिले के जीतावास ग्राम पंचायत के प्रशासक पूरन चौधरी के लगातार अत्याचारों और उत्पीड़न से लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान है। शंकर चौधरी का कहना है कि उन्होंने कई बार कानूनी मंचों पर न्याय पाने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक दबाव और आरोपी के रसूखदार होने के कारण अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में रहते हुए भी यदि आम नागरिक को न्याय में नहीं मिल रहा है तो यह संविधान की गरिमा के विपरीत है। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ, इसलिए इच्छा मृत्यु की अनुमति चाहता हूँ। शंकर चौधरी ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करने की विनती की है। वहीं इस मामले में पंचायत प्रशासक पूरन चौधरी ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। पूरन चौधरी का कहना है कि शंकर द्वारा मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। मैंने उसकी पत्नी को पंचायत में लगाया था, उसके बाद से वो मुझे ईर्ष्या रखने लगा है और बार बार थाने में झूठी शिकायतें दर्ज करा रहा है। बस करके क्या मामला है? मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूँ। मुझे जीतावास सरपंच से बार बार परेशान करता है, मारने की धमकियाँ देता है। अभी भी 29 तारीख को शाम को 9 बजे मैं ऑफिस से घर आया था। जैसे आया खाना खाने की तैयारी कर रहा था, उधर से उसका फ़ोन आया। अननोन नंबर आया, मेरे पास नंबर सेव नहीं था। फ़ोन उठाया मैंने, फ़ोन उठाते मुझे माँ बहन की गालियाँ देने लग गया और अब सब पत्नी के लिए मेरे लगे तेरी पत्नी को मैं मेरे साथ रखूँगा, मैं अवैध संबंध बनाऊँगा, तेरे साथ नहीं रहने दूँगा। और तूने राजस्थान सतर्कता पे से शिकायत कर रखी है, अगर तूने वापस नहीं ली तो 2 दिन के अंदर अंदर तेरे को जान से मार डालूंगा। और माँ बाप के लिए अब शब्द बहुत भारी, जिससे मैं सहन नहीं कर पा। मैंने राजस्थान सतर्कता पर शिकायत ये कर रखी है, जीतावास पंचायत में कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसके लिए मैंने जांच की मांग की। उस बात को 6 से 7 महीने हो गए, कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो मैं बार बार इस पर राजस्थान पोर्टल पर शिकायत डाल रहा था मैं, और कलेक्टर साहब को भी मैं दे चुका हूँ, जयपुर सचिवालय में भी मैं पोस्ट कर चुका हूँ, लेकिन कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्राम पंचायत जीतावास में फर्जी पट्टे काटे गए, उसकी जांच करवाने के लिए, और वो मैंने 181 पे कॉल करके किया है, और मैंने बार बार की है। मुझे बार बार वहाँ पंचायत समिति में बुलाया गया, मैं वहाँ गया, वहाँ पे सारा रिकॉर्ड दिए मैंने, ये आप इनकी जांच करनी है सारी। जिला परिषद से भी मुझे फ़ोन आया, मैं वहाँ पे भी गया था, वहाँ पे भी मैं उनको सब देख के आया, बता के आया आपको ये जांच करनी है। बार बार फ़ोन करने के सब चीज़ करने के बाद में भी कोई जांच नहीं हो रही थी। तो अभी कोई यहाँ लोक आयुक्त से लेटर निकला था जिला परिषद से कि 2 जनों की कमेटी बना के इसकी जांच की जाए। उस बात को 5 महीने हो गए, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसी को लेके 29 तारीख को रात 2 बजे पूरन सरपंच ने मुझे फ़ोन करके धमकी दी। मैंने यहाँ प्रतापनगर थाना में रिपोर्ट लिखवाई थी। रिपोर्ट लिखवाने के बाद मैंने कहा मुझे FIR करवानी है। थाने में साफ मना कर दिया, आपकी कोई FIR नहीं लिखी जाएगी, हम आपकी कोई FIR नहीं लिखेंगे। फिर रविवार को उसको बुलाया, बिठाया, पता नहीं क्या बात की क्या बात नहीं की, मुझे मेरे सामने कोई ऐसी कोई बात हुई नहीं। थोड़ी देर बिठा के वापस उसको बोल दिया ठीक है आप जाओ, उसको पाबंद कर दिया जाएगा। कल को मेरे बच्चों को कुछ हो जाए, मैंने उनको बोला आप इसकी FIR लिखो, मेरे को FIR लिखवानी है, लेकिन नहीं लिखी। कल मेरे बच्चों को कुछ हो जाए, स्कूल भेजता हूँ मैं, 3 दिन से मेरे बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा हूँ, मैं घर पे ही रखा हुआ। मैं खुद नौकरी पे नहीं जा रहा हूँ, घर पे बैठा हूँ। 4 से 5 दिन हो गए मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटा हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल ही सही नहीं रह रही है, तो मैं अपने आप को खो चुका हूँ। और मुझे यहाँ पे जिंदा रहने का भी मुझे नहीं लगता है कि मैं इस लोकतंत्र में या इस देश में जिंदा रह सकूँ, इसलिए मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति चाहिए। कलेक्टर साहब से, मैं SP साहब से, DIG साहब से मिलने आके उनसे मैं ये ज्ञापन देने के लिए आया। बात नहीं सुनी गई, वहाँ थाने में ही मुझे मारने को दौड़ा। वो गाली गलौज दे रहा है, जो सुन रहे मैंने गाली दी जिसके ऊपर मुझे तेरे को अंदर बिठा देंगे अभी। अच्छा, वो मुझे गालियाँ दे रहा है। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, और मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, लेकिन 1 मिनट की है, 2 मिनट बात हुई थी क्योंकि उसने व्हाट्सअप कॉल किया था। व्हाट्सअप कॉल की रिकॉर्डिंग होती नहीं है, तो मैंने मेरे भांजा है उसका फ़ोन लिया, तब तक 1 मिनट बात हो चुकी थी। 1 मिनट की मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। बाकी की मैं गुजारिश करूँगा कि इसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाए। पिछली बार 13 जनवरी को 2025 को रात को 11 बजे इसने मुझे कॉल किया। उस टाइम भी बहुत गंदी गालियाँ दी कि जिसको मैं सहन नहीं। उस टाइम 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था। 2 बार, एक बार MB हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ था, एक बार अमेरिकन हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ था। लेकिन
उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला अपने बच्चों के लिए। और जब कहाँ कर रहा हूँ, अगर कहीं जब कोई आपकी नहीं सुन रहा और आप सरकार कहती है अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके ऊपर आवाज़ उठाओ। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई चोरी छुपे कुछ नहीं किया। मैंने किया है तो गवर्नमेंट के लिए किया है, सरकार के लिए किया है, मैंने कोई गलत नहीं किया है। अगर कोई गलत है तो हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन सब आंखें बंद करके करेगा, तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा। तो भ्रष्टाचार को मैंने कहाँ गलती की। मैं तो सरकार की नज़र में ये लाना चाहता हूँ अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी जांच हो। इसमें मैं कहाँ गलत हूँ। मूल निवासी कहाँ के हो आप? मैं मूल निवासी जित्तावास का हूँ, रेलमुंगरा थाना। और यहाँ 6 साल से मैं यहाँ उदयपुर ही रहता हूँ, प्रताप नगर बेड़वास में। 2 बार उसने गुंडे भेजकर मुझे यहाँ मेरे घर तक घेर लिया। ठीक ठाक उस टाइम मकान मालिक वहाँ ऊपर ही थे, मैंने उनको फ़ोन किया, वो आ गए और वो वापस जो है वापस भागे। मेरे एक बार ऑफिस पे भी रेकी की गई। ऑफिस के बाहर आके मैं उस टाइम लेट गया था तो मैंने नहीं रोका, मेरा पीछा किया। 4-5 दिन उन लोगों ने मेरा पीछा किया। आप पिछले जनवरी 29 से लेके फरवरी 4 तारीख तक की उसकी रिकॉर्डिंग चेक करवाए कि उसने किसको फ़ोन किया। लापशा सर ऐसी ज़िंदगी जी के क्या करूँ, मैं खुद एक जिंदा लाश आपके न होने पर भी तो उनका क्या होगा? मैं एक जिंदा लाश के बन के रह गया हूँ। मुझे बोला उन्होंने, पुलिस वालों ने, तेरे को अंदर डाल दूंगा। मैंने साफ बोला एक मैं जिंदा लाश हूँ, मुझे आप जेल के अंदर डालो या कीचड़ में डालो, मेरे को कोई फर्क नहीं। एक मरा हुआ इंसान के कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कहाँ डाल रहे हैं। ठीक है, मैं गलती का क्या, मेरी गलती क्या है? मेरी गलती ये है कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। हर जगह में इंसान के कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कहाँ डाल रहे हैं। ठीक है, मैं गलती का क्या, मेरी गलती क्या है? मेरी गलती ये है कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। हर जगह मैंने कंप्लेन की है, हर जगह। मैं जिला कलेक्ट्रेट में कर चुका हूँ, कल जिला परिषद में गया सीओ साहब के पास, सीओ साहब ने साफ मना कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। साफ मना कर दिया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्या नाम है सर उस सरपंच का? पूर्ण चौधरी। वो कहाँ का है? वो भी जीतावास के ही, मेरे गाँव के ही। ठीक है सर। जहाँ परंपरा मिलती है आधुनिकता से, वहीं से शुरू होती है असली खूबसूरती की चमक। न्यू पायल ज्वेलर्स, आपका अपना भरोसेमंद नाम, जहां मिलती है राजपूताना और राजवाड़ी ज्वेलरी बिल्कुल सोने जैसी डिट्टो फिनिश में। यहां पाए पाची कुंदन ज्वेलरी, मंगलम बैंगल्स, राजपूती बुरचुड़ा और डेली वेयर गोल्ड लुक्स आइटम महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए। पुरुषों के लिए खास कंठला, माला, सरपेच और किलोंगी अब रेंज पर भी उपलब्ध। इसके साथ ही अमेरिकन डायमंड और मोसोनाइट ज्वेलरी, मानव मोती और थेवा ज्वेलरी, साथ ही बाजूबंद लूम, बिच्छी और पायल, सब कुछ ग्रैंड पॉलिश में। और महिलाओं की शान रानी हार, मंगलसूत्र और टूसी सेट्स हर मौके पर दे आपको रॉयल लुक। तो आज ही आइए न्यू पायल ज्वेलर्स पर, जहाँ हर गहना कहता है आप है रॉयल। पता न्यू पायल ज्वेलर्स, दुकान नंबर 14, मालदार स्ट्रीट के अंदर, बड़ा बाजार, उदयपुर।